Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine at home. Today we will start a new chapter, that is chapter number 5, Atomic Structure. Now, according to Dalton's theory, it was considered that atom is the ultimate particle. That is, atom is the smallest particle of matter. That there is no further smaller particle than atom. But later on, after further studies and discoveries, many of the atomic particles were discovered, and today more than 100 particles are discovered. But out of them, three particles are most important, that is electron, proton, and neutron. And now all of us know that protons and neutrons are present in the nucleus of atom, and electrons are revolving around the nucleus in fixed orbits. So today we will study about discovery of electron, proton, neutron, and their properties. Out of these three particles, today we will just study about electrons. So, for the discovery of electrons, there was an experiment, and experiment was carried out in a discharge tube. Now, what is a discharge tube? Discharge tube is a simple glass tube. This tube, glass tube, this is known as discharge tube. In this tube, there were two metallic electrodes. One with positive charge was anode, and the other with negative charge was cathode. In the experiment, these two electrodes were connected to a high voltage battery. Next, on one side of the tube, there was a vacuum pump. A vacuum pump was attached to adjust pressure inside the tube. That is, experiment was to be carried out at different pressures. So the discharge tube was attached with a vacuum pump, so its pressure inside the tube can be adjusted according to the requirement. ठीक है, अब ये मेरा ख्याल है डिस्चार्ज ट्यूब की आपको समझ आ गई होगी कि एक सिंपल ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर कोई गैस ले सकते हैं, एयर हो सकती है। नेक्स्ट हम इसमें टू इलेक्ट्रोड्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को एनोड कहते हैं, नेगेटिव को कैथोड कहेंगे। और एक्सपेरिमेंट के दौरान हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ेंगे। जब हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ेंगे तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा। और नेक्स्ट हमने इसके साथ एक वैक्यूम पंप लगा दिया ताकि हम प्रेशर को एडजस्ट कर सकें। अब ये देखा गया कि जब हम इसको नॉर्मल प्रेशर पे कैरी आउट करते हैं, तो हम जितना भी हाई वोल्टेज इसके साथ बैटरी को जोड़ दें, करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब प्रेशर लो करते गए इस ट्यूब के अंदर, और जो वोल्टेज था वो 5000 से 10000 वोल्ट बैटरी के साथ इसको जोड़ा गया, तो इस ट्यूब के अंदर एक ग्लो नज़र आया, ठीक है? और फिर जब इस प्रेशर को रिड्यूस किया गया 0.01 टॉर तक, तो देखा गया कि यहाँ पर इस वॉल पे जो कैथोड से ऑपोजिट वॉल है, यहाँ पर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुई, ठीक है? जब प्रेशर 0.01 टॉर तक रिड्यूस किया गया और 5000 से 10000 वोल्ट्स की बैटरी के साथ कैथोड और एनोड को जोड़ा गया, तो देखा गया कि जो ओरिजिनल ग्लो है वो डिसअपियर हो गया, और ये जो ट्यूब है, ट्यूब की जो वॉल है ऑपोजिट टू कैथोड, यहाँ पर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुई। फ्लोरेसेंस मीन कलर्ड लाइट्स, हमें कलर नजर आया, कलर्ड लाइट्स नजर आई। और किस कलर की लाइट नजर आएगी वो डिपेंड करता है कि हमने ये जो ग्लास है इसकी कंपोजिशन क्या है, यानी ग्लास के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसकी बेस पे यहाँ पर कलर्ड लाइट नजर आई, यानी फ्लोरेसेंस नजर आई। अब ये फ्लोरेसेंस नजर क्यों आई? क्योंकि जो भी पार्टिकल्स, ये जो रेज यहाँ से कैथोड से निकल रही थी, इन्होंने यहाँ पर आकर जब स्ट्राइक करेंगी, तो यहाँ पर जो ग्लास के एटम, ट्यूब के एटम्स हैं, उनको ये एक्साइट कर देंगी, ठीक है? एक्साइटेड एटम जब डी एक्साइट होंगे तो वो लाइट प्रोड्यूस करेंगे, और वो लाइट हमें फ्लोरेसेंस की शक्ल में नजर आएगी। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये तो प्रूव हो गया कि कैथोड से कुछ रेज ऐसी निकली हैं जो एनोड की तरफ गई हैं, और एनोड पे जाके उन्होंने इस ग्लास ट्यूब पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस की। इस एक्सपेरिमेंट से कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, कैथोड से कोई रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, इसलिए इनको कैथोड रेज का नाम दिया गया। और इन ये डिस्कवर हो गया कि कैथोड से इस एक्सपेरिमेंट में रेज प्रोड्यूस हो रही हैं जो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की पीछे वॉल्स पे जाके फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही हैं।
अब नेक्स्ट था कि इन ये जो रेज़ प्रोड्यूस हुई हैं, जिनको कैथोड रेज़ का नाम दिया गया क्योंकि वो कैथोड से प्रोड्यूस हुई हैं। अब नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी की गई। इनकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनसे हमें पता चला कि इन कैथोड रेज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहले बच्चों जे पेरिसन ने एक्सपेरिमेंट किया है इस पे, फिर जे थॉमसन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। अब हम इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको एक्सपेरिमेंट्स से स्टडी किए करते हैं। जी, अब इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चों, इसमें ये किया गया कि इसमें भी डिस्चार्ज ट्यूब ली गई। ये डिस्चार्ज ट्यूब ही है, ग्लास ट्यूब है और वैक्यूम पंप से इसको इवैक्यूएट किया गया, यानी इसमें से गैस या एयर को निकाल दिया गया ताकि प्रेशर इसका लो हो जाए। अब इसमें ये पार्ट बच्चों कैथोड है। ये बाय मिस्टेक इधर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट इसका कैथोड है। देखिए, इसको नेगेटिव शो किया गया। ये लाइन यहाँ पे नेगेटिव शो कर रही है, ये कैथोड है। और जो ये वाला पार्ट है, ये इसका एनोड है, पॉजिटिव है। इन दोनों को एक्सपेरिमेंट के दौरान यहाँ पर हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा जाएगा और इसमें जो एनोड है बच्चों, इसके सेंटर में होल रखा गया। ठीक है, एनोड जिस भी मेटल का बनाया गया उसके सेंटर में होल रखा गया। अब नेक्स्ट इस एक्सपेरिमेंट में जब हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ने के बाद कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई, वो कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगी। अब एक्सपेरिमेंट के दौरान फर्स्ट ये किया गया कि इन रेज जहाँ से ट्रेवल कर रही थी उनकी साइड्स पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया। ठीक है, ये मैग्नेट है, आपको ये उस साइड पे इसका नॉर्थ पोल है और इस साइड पे साउथ पोल है, यानी ये जो ट्यूब थी डिस्चार्ज ट्यूब, इसके बाहर मैग्नेट रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया। तो ये देखा गया कि ये जो रेस, इनको वैसे तो स्ट्रेट जाना चाहिए। जब पहले डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये रेस स्ट्रेट जाके यहाँ पर इन्होंने कोलाइड किया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये रेस स्ट्रेट होने की बजाय नीचे की तरफ थोड़ी सी बेंड हो गई और इन्होंने पॉइंट टू पे जाके ग्लास वॉल जो इस डिस्चार्ज ट्यूब की थी उससे स्ट्राइक किया। अब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये नीचे की तरफ क्यों मूव हुई, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स एक्सर्ट करता है फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर, और जो इसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है उससे भी परपेंडिकुलर। अब ये फील्ड लाइन से भी परपेंडिकुलर है और इसकी डायरेक्शन से भी परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों के इफेक्ट के अंडर ये इस डायरेक्शन में आकर यहाँ पर आकर ग्लास वॉल पे ये रेज स्ट्राइक करेंगी। हमें कैसे पता चला यहाँ स्ट्राइक हुआ है, क्योंकि वो यहाँ पे आके फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करेंगी। नेक्स्ट ये किया गया कि मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ से हटा दिया गया और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। अब ये जो आपको दो प्लेट्स नजर आ रही हैं, ये प्लेट और ये प्लेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर की तरफ जो था वो पॉजिटिव प्लेट थी और जो नीचे की तरफ थी ये नेगेटिव प्लेट थी। अब फिर से जब कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई, वो एनोड के होल से पास हुई, तो उन्हें स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन वो स्ट्रेट जाने की बजाय थोड़ा सा ऊपर की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ बेंड हुई हैं, यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इन पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई हैं। अब नेक्स्ट के बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही अप्लाई किए गए और इस तरह एडजस्ट किया गया कि ये जो हमारी कैथोड रेज थी, ये फिर से स्ट्रेट लाइन में गई, यानी ना तो वो नीचे की तरफ बेंड हुई और ना ही वो ऊपर की तरफ बेंड हुई, और स्ट्रेट लाइन में जाके पॉइंट वन पे उन्होंने ग्लास वॉल पे फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस की, जिससे हमें पता चला कि अब वो यहाँ स्ट्राइक कर रही हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंडर वो नीचे की तरफ आ रही थी, 2 पॉइंट पे आके स्ट्राइक कर रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर वो पॉइंट 3 पे आके स्ट्राइक कर रही थी। जब दोनों फील्ड्स को एडजस्ट कर दिया गया तो वो पॉइंट 1 पे आके स्ट्राइक हुई। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो हमारी कैथोड रेज हैं, जो कैथोड से प्रोड्यूस होती हैं, एनोड की तरफ जाती हैं, बट एनोड में होल है तो यहाँ से स्ट्रेट गुजर जाएंगी, उन पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही है। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, इसलिए वो नेगेटिव की तरफ बेंड नहीं होंगी बल्कि पॉजिटिव की तरफ बेंड होंगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो हमारी कैथोड रेज हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है। हाँ जी, नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये जो हमारी रेज़ हैं, वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ ग्लास ट्यूब, और जो डिफरेंट अगर उनके रास्ते में कुछ रख दिया जाएगा, जैसे एल्यूमिना अगर रख दिया जाए तो उसका कलर रेड हो जाएगा, अगर टिन रख दिया जाए तो उसका कलर स्टोन येलो हो जाएगा। यानी ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि उसके एटम्स कितना एक्साइट हो रहे हैं और डी एक्साइट होने पे वो कौन सी लाइट एमिट कर रहे हैं।
अब इनकी थर्ड प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हम कैथोड रेज के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें, ओपेक मींस बच्चों ऐसा मटेरियल जिसमें से लाइट पास ना हो, तो देखा गया कि कैथोड रेज के रास्ते में अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें तो उसका शैडो कास्ट होता है। यानी ये देखिए ये कैथोड है, इसका डिस्चार्ज ट्यूब में ये कैथोड है और ये यहाँ पर एनोड है। जब इन दोनों को हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा गया, अब बार बार बैटरी शो नहीं की गई, ये साइन शो किया गया, तो ये बैटरी से इनको जब जोड़ा गया तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, कैथोड से रेज निकलेंगी और वो एनोड की तरफ जाएंगी। अब इनके रास्ते में अगर हम ये ओपेक ऑब्जेक्ट इस शेप का प्लस साइन का एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया गया, तो देखा गया कि सामने जो वॉल थी उस पे इसका शेडो बन गया। अब ये जो शेडो बनने की प्रॉपर्टी है बच्चों, इससे हमें ये पता चलता है कि कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव ना करती, वो यहाँ से आने के बाद इस तरफ ऊपर चली जाती तो इसका शेडो ना बनता। जो हमारे शेडो बनते हैं इन सनलाइट, वो भी इसी प्रॉपर्टी की वजह से बनते हैं कि सनलाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो इसी तरह जब कैथोड रेज ने भी शैडो कास्ट किया, तो इससे ये पता चला कि कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रॉपर्टी पता चली कि जो कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। नाउ नेक्स्ट इनकी एक और प्रॉपर्टी स्टडी की गई, उसमें ये देखा गया, उसमें भी ये बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब ली गई है। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें ये कैथोड है, ये एनोड है, इसके साथ वैक्यूम पंप लगाया गया है और कैथोड और एनोड को हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा गया। अब इसमें से करंट प्रोड्यूस होगा, तो कैथोड रेज यहाँ से निकलेंगी, कैथोड से निकलेंगी, एनोड की तरफ जाएंगी। अब अगर हम इसके रास्ते में एक स्मॉल पेडल व्हील रख दें, बहुत ही स्मॉल पेडल व्हील, तो देखा ये क्या कि कैथोड रेज जो है वो इस व्हील को मूव कर देती हैं, यानी वो जब इससे स्ट्राइक करती हैं तो व्हील मूव होना शुरू हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो कैथोड रेज हैं वो मटेरियल पार्टिकल्स हैं, उनके पास वेलोसिटी है और उनमें एनर्जी है, यानी वो मटेरियल पार्टिकल्स हैं, इसीलिए वो जब इसके साथ स्ट्राइक करेंगी तो पेडल व्हील को मूव कर देंगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि कैथोड रेज के रास्ते में अगर स्मॉल पेडल व्हील रखें वो मूव हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैथोड रेज जो हैं वो उनके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वेलोसिटी भी है, एनर्जी भी है और प्रूव हुआ कि वो एक मटेरियल पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट इसके अलावा कुछ और स्टडीज प्रॉपर्टीज भी स्टडी की गई कैथोड रेज की। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी स्टडी की गई वो ये थी, उसमें ये किया गया कि जो एनोड था वो डिफरेंट मेटल्स का बनाया गया। तो इसमें ये देखा गया कि जब हम किसी ऐसी मेटल का एनोड बना दें जो हैवी मेटल हो, हैवी मेटल मीन्स उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, तो देखा गया कि कैथोड रेज जब जाके एनोड से स्ट्राइक करती हैं तो उससे एक्स रेज निकलती हैं। ठीक है, उससे एक्स रेज निकलती हैं। अगर कैथोड किसी हैवी एनोड से जाके स्ट्राइक करेगा तो उससे एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। और एक्स रेज का नाम मेरा ख्याल आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा कि एक्स रेज जो है वो कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उनको मेडिकल फील्ड में कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये इसी एक्सपेरिमेंट से एक्स रेज प्रोड्यूस की जाती हैं और उनको फिर पर्पस डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट था कि कैथोड रेज अगर मैटर पे फॉल करेंगी तो वो उसमें उससे हीट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, कैथोड रेज अगर मैटर पे फॉल करेंगी किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट पे तो उससे हीट प्रोड्यूस करेंगी। इसका कैसे पता चला कि अगर हम कैथोड रेज को किसी कनकेव कैथोड से प्रोड्यूस करें और उसको फोकस करें ऑन प्लेटिनम फॉयल तो वो ग्लो होना शुरू हो जाती है। ग्लो क्यों हो रही है? क्योंकि उस पर हीट पड़ रही है। अब कनकेव कैथोड होगा बच्चों, अब कनकेव कह लें कि जो अंदर की तरफ कर्व्ड होगा, ऐसी सरफेस, ऐसी, ये अंदर से कर्व्ड है। अब इससे जो रेज निकलेंगी वो बिल्कुल ऐसे सारी स्ट्रेट नहीं जाएंगी, बल्कि इसमें ये अंदर से अगर कर्व्ड है तो वो सारी रेज इस तरह से निकलेंगी कि वो एंड पे जाके किसी एक पॉइंट पे फोकस होंगी और जहां पे जाके वो फोकस करेंगी वहां पर वो ग्लो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये कनकेव कैथोड था। इससे अगर सॉरी ये मैं आपको बता रही हूँ, ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट का, बट कनकेव कैथोड अगर इस शेप का कैथोड होगा तो नेक्स्ट अगर उसके रास्ते में आगे से प्लेटिनम प्लेट होगी तो उससे जाके अगर वो स्ट्राइक करेगा तो वहां पर ग्लो प्रोड्यूस कर देगा। वो ग्लो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एनर्जी आ रही है, हीट एनर्जी आ रही है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि कैथोड रेज़ जो हैं वो गैसेज़ को आयनाइज़ कर सकती हैं। यानी अगर हमारे पास किसी ट्यूब के अंदर गैस है, उसमें से अगर हम कैथोड रेज़ को पास करें, तो कैथोड रेज़ उस गैस को आयनाइज़ कर देंगी। आयनाइज़ मीन्स उसको पॉज़िटिव आयन्स में कन्वर्ट कर देंगी। कैथोड रेज़ ये कैसे करेंगी कि वो जब उसके साथ स्ट्राइक करेंगी, तो उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अपनी एनर्जी से वो उन इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से एक्साइट कर देंगी, यानी गैस के शेल से बाहर निकाल देंगी, जिसकी वजह से वो जो गैस का एटम होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी वो आयोनाइज़ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी थी कि जो कैथोड रेज़ हैं वो थिन मेटल फॉइल से भी पास कर सकती हैं। जैसे अगर एल्यूमीनियम की बहुत ही थिन, थिन मीन्स बहुत ही पतली शीट है एल्यूमीनियम की या गोल्ड की, तो उसमें से कैथोड रेज़ पास हो जाती हैं। क्योंकि जो अगर फॉइल है तो उसमें जितने भी एटम्स हैं उनमें न्यूक्लियस होगा सेंटर में, फिर उसके बाद स्पेस खाली होती है और इलेक्ट्रॉन साइड्स पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो कैथोड रेज़ जो हैं ये इनका साइज़ बहुत ही स्मॉल है। इलेक्ट्रॉन का साइज़ स्मॉल है तो वो उसकी थिन फॉइल में से पास हो जाएगा। इसके लिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स किए गए, कैसे पता चलेगा कि वो उसमें से पास हो गया? कि उस फॉइल के पीछे कोई स्क्रीन रखी जाएगी जहाँ पर जाकर जब ये कैथोड रेज़ उससे स्ट्राइक करेंगी, तो वो या तो वहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस करेंगी या वो वहाँ पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगी, जिससे पता चलेगा कि कैथोड रेज़ इसमें से गुज़र गई हैं। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों ई ओवर एम वैल्यू कैथोड रेज़ की फाइंड आउट की गई। ई ओवर एम वैल्यू मीन्स चार्ज टू मास रेशियो। तो कैथोड रेज़ की जब चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट की गई तो वो सेम थी जो कि इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो इससे भी पता चला कि कैथोड रेज़ जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और वो सिंपल इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब थॉमसन ने कंक्लूड किया कि कैथोड रेज़ क्या हैं, वो स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। यानी एक स्ट्रीम की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, तो उस पूरे फ्लो को हम कहते हैं कि ये कैथोड रेज़ हैं। और नेक्स्ट फिर साइंटिस्ट स्टोनी ने नेम दिया इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स का। और थॉमसन ने इनकी चार्ज टू मास रेशियो भी फाइंड आउट की और उसने फाइंड आउट किया कि चार्ज टू मास रेशियो जो है वो सेम रहती है नो मैटर व्हिच गैस वाज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कि हम डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस यूज कर लें, चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू उसके लिए कैथोड रेज के लिए सेम आएगी। इसकी रीजन क्या है कि जो भी एटम होगा उसमें अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी सेम होगा और उसका मास भी सेम होगा। हर एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब का चार्ज और मास सेम है। इसलिए हम कोई भी डिस्चार्ज ट्यूब में गैस लें तो उनके लिए जो चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे और कोई भी एटम होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो ये थी बच्चों यहाँ तक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको कैथोड रेज कहा गया, बट बाद में प्रूव हुआ कि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फिर हमने कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की। अल्लाह हाफिज।